हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के ऊपर जिसने आज के दिन बहुत अच्छी एक तूफान मचा के रखा स्टॉक मार्केट में। आज का दिन है 23 दिसंबर 2021। तो आज निफ्टी 500 में सबसे बड़ा वॉल्यूम शो कर रहा है और स्टॉक का नाम है MMTC। अगर आप लोग इसको जानते हैं तो बताना कमेंट में, नहीं तो आज हम इससे पूरी बात करेंगे इसी स्टॉक के ऊपर, इसके फाइनेंशियल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और जो भी फंडामेंटल्स है इस पे हम बात करेंगे। तो अब सबसे पहले जान लेते हैं MMTC है क्या कंपनी। MMTC है एक गवर्नमेंट टाइप की कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी है, भारत की सबसे विशाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कंपनी। तो भारत की यानी गवर्नमेंट कंपनी मानी जाती है ये। और MMTC का जो है एक्सपोर्ट करती है ये, एक्सपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड इंपोर्ट ऑफ प्रीसियस मेटल्स, नॉन फेरियस मेटल्स, फर्टिलाइजर, एग्रो प्रोडक्ट, कोल एंड हाइड्रोकार्बन एक्सेट्रा। तो अगर आप लोग इसकी और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं MMTC के ऊपर तो आप इसकी पूरी एक वेबसाइट आई है mmtclimited.government.in, तो इस पे जाके पूरा एक पढ़ सकते हैं कि कंपनी का क्या बिजनेस है। वैसे मेजरली हमने बता दिया ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का काम करती है और एक गवर्नमेंट कंपनी है। अगर इसके चार्ट पे आज हम बात करें तो चार्ट आप देखोगे आज के दिन यानी 23 दिसंबर 2021 को इसने बहुत अच्छा वॉल्यूम के साथ बहुत अच्छा प्राइस शॉक किया है। तो क्या अब इसमें बाइंग आ चुकी है, क्या इसमें हमारी रणनीति होगी, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो बिफोर गोइंग टू द टेक्निकल्स हम सबसे पहले बात करेंगे इसके फंडामेंटल पे। तो 7,050 करोड़ की ये मार्केट कैप की कंपनी है। डिविडेंड कंपनी कुछ देती नहीं है, प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है, 90% के करीब है। और हाई अभी तक इसने 64 रुपये का लगाया है, लो लगाया है 61 रुपये का। कंपनी के पास जो कर्जा है वो है 2418 करोड़ का। रिजर्व कंपनी के पास कुछ है नहीं। 14% की सेल्स ग्रोथ है। तो अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये स्टॉक आपके लेने लायक है नहीं। और नहीं, अगर आप नए हैं तो समझ लीजिए कंपनी के पास कर्जे में कंपनी है, डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, सेल्स ग्रोथ भी उतनी ठीक ठाक नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट अपने जोखिम पे कीजिए। तो अगर हम इसके सीधा बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे, तो सीधा हम आ जाते हैं 2010 से लेके अभी तक 2021 तक के डेटा पे। तो अभी तक का जो हमारे पास इसका प्रॉफिट है आप देखोगे -1112 करोड़ का इसने सन 2021 में यानी मार्च 2021 में पोस्ट किया है अपनी बुक्स में। तो ऐसा नहीं है कि ये सेल्स और इसके हटा के इनका ये माइनस में आया है, माइनस आया है इनका कुछ एक अदर्स करके जो यहाँ पे दिख रहा है, अदर्स में भी है। और वैसे सेल्स से और जो एक्सपेंस मिला के जो आते हैं उसमें से 45 करोड़ -45 करोड़ में कंपनी है। तो आप लोग समझ सकते हो कि पिछले 2 साल से तो कंपनी लॉस में है। और इससे पहले भी अगर आप देखोगे कंपनी का जो प्रॉफिट है 2019 में 183 करोड़ का था, बट अब पिछले 2 साल से माइनस में है। और 2017-16 दोनों नेगेटिव थे। तो ये तो बात होगी इस कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स और इस सब चीज़ों से। सेल्स आप देखोगे, अगर सेल्स की भी अगर हम बात करें कंपनी की, तो सेल्स में भी आप देखोगे कुछ खास नंबर की जो है। मार्च 2019 में 29,000 की थी, फिर 26 आई, फिर 30 आई। तो ठीक ठाक बढ़ रही है, बट कंपनी का जो प्रॉफिट आना चाहिए यानी सेल्स हो रही है बट उससे ज़्यादा कंपनी के खर्चे हैं। तो ये कोई खास इसमें मैनेजमेंट है नहीं कंपनी का। और अगर आप प्रमोटर्स की होल्डिंग देखोगे तो 89.93% है प्रमोटर्स के पास। 2018 से सेम प्रमोटर्स होल्डिंग है। FIIs कभी घटा देते हैं कभी बढ़ा देते हैं, ऐसा लगता है। जून में थी, फिर कुछ क्वार्टर नहीं रखी, फिर सितंबर में कुछ बहुत कम है। DIs के पास भी आप देखोगे स्टेक उन्होंने घटा दिया है, 4-3 से फिर 4-1 4-3 52 जो भी है। फिर आते हैं हम इसके चार्ट पे। अगर हम चार्ट पे बात करें तो चार्ट क्या इसका बुलिश है, क्या अभी इसमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है मुझे। टू बी वेरी फ्रैंक अभी भी ये अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अगर मैं आपको सबसे पहले तो दिखाता हूँ, मैं अपना जो मेरा फेवरेट है ट्रेडिंग स्टाइल वो होती हैं ट्रेंड लाइंस। आप देखोगे मैंने इस ट्रेंड लाइन को जोड़ा और अपना पिछली जो ट्रेंड लाइन थी उसको इसने अपने आप कनेक्ट कर लिया है। तो अभी आप देखोगे इसने एक सपोर्ट लेने के बाद, अगर हम लास्ट जो इसकी ट्रेंड लाइन बनी हुई है ये, इनसे अगर कनेक्ट करें तो इसने एक सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ने अच्छा बाउंस बैक किया। और आज के दिन इसमें बहुत अच्छी खरीदारी हुई है, प्राइस शो कर रहा है ये NSE 500 शेयर्स में। और अभी 200 मूविंग जो इसका एवरेज होता है उस पे इसने टच लेके रेजिस्टेंस फेस किया है। तो क्या अब इसमें बाइंग आ सकती है, नहीं आ सकती है, ये तो कहना मुश्किल है कि इसमें सेलिंग आएगी या बाइंग आएगी। बट हाँ, हम अपनी एक एनालिसिस कर सकते हैं और उस एनालिसिस के बेस पे जहाँ पे हमें लगे हमारा रिस्क, हमारा जोखिम बहुत छोटा है, हम अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर कोई आपको बताता है कि वो सब कुछ बता सकता है स्टॉक मार्केट में, तो ऐसा नहीं है
किसी को कुछ पता नहीं रहता कि क्या होगा कल का, बट हाँ अनुमान लगाया जा सकता है और अनुमान के बेस पे हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं विद ए शॉर्ट एसएल। तो अभी आप देखोगे इसने एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट तो दे दिया है, बट मेरे ख्याल से कल के दिन यानी 24 दिसंबर, और अब मेरा मानना तो यह है नेक्स्ट वीक के लिए आप इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखें। इसने लगातार 3 दिन से एक ग्रोथ दे दी है, आज एक बहुत बड़ी कैंडल बन गई है। अगर इसको ऊपर जाना होगा तो थोड़े दिन इसको यहाँ पे इस प्राइस पे होल्ड करके फिर एक ऊपर ब्रेकआउट देगा, देन वी कैन थिंक ऑफ कि ये स्टॉक ऊपर जाने लायक है। अगर ये 47 रुपये से सीधा ऊपर जाता है तो मेरा मानना तो ये है कि ये 51 या 52 रुपये पर रेजिस्टेंस फेस करके फिर नीचे आ सकता है। अब कई लोग बोलेंगे कि इसमें वॉल्यूम देखो कितना अच्छा वॉल्यूम आया है, तो ऐसा नहीं है ये वॉल्यूम पहली बार आया हो इतना ज़्यादा। तो आप देखोगे 23/12 को एक वॉल्यूम आया है, इससे पहले भी एक बार इसमें वॉल्यूम आया था जो पिछली कई कैंडलों से बहुत अच्छा था 18/10 को, बट उसके बाद से फिर कैंडल नीचे आई है। और इससे बाद की जब भी आप कैंडल देखोगे एक बड़ी कैंडल और उसके बाद फिर से गिरावट, तो हो सकता है कल इसमें फिर से एक रिटेस्ट आ जाए और फिर जब ये दोबारा रिटेस्ट हो जाए ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले ले तब आप इसको निचले लेवल पे खरीदें। बल्कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि अगर आप कहीं से आपको पता चल जाए, किसी न्यूज़ एजेंसी ने बता दिया, किसी वेबसाइट पे आपने देख लिया कि आज के दिन एमएमटीसी जैसे कोई भी स्टॉक हो कि बहुत अच्छा गेन किया है तो कल भी बहुत अच्छा गेन हो सकता है। तो वन ऑफ द केसेस में होता है कि हो भी जाता है, कई स्टॉक होते हैं जो खेल जाते हैं दोबारा से, बट ज़्यादातर केस में यही होता है कि 2-4 दिन की तेज़ी दिखाया जाता है, रिटेलर्स को फंसाया जाता है और फिर नीचे प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो अगर आपको भी इसमें इन्वेस्ट करने की इच्छा हो रही है और आपने यहाँ तक एनालिसिस देख ली है तो आई होप आपने कुछ तो पॉइंट क्लियर हो गए हों। और अगर मैं आपको अब इसमें एक और चीज़ दिखा लेता हूँ, अगर यहाँ तक आप रुके हो तो अगर हम इसमें एक फीवो का लेवल लगाएं इस लेवल से और यहाँ तक का, तो अभी भी आप देखोगे 38% का जो जोन होता है 38, 50, 61 इस पे इसी के बीच फंसा हुआ है। और जब भी स्टॉक इसके बीच में फंसा होता है आई वुड सजेस्ट कि हमें ऐसे ट्रेड इग्नोर करने चाहिए, या तो नीचे आ जाए तो सेलिंग और इसके 38 के ऊपर जाने के बाद फिर रिटेस्ट होने के बाद फिर जब ऊपर जाता है देन वी कैन एक्सपेक्ट कि एक अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो मेरे ख्याल से अभी वेट कीजिए, एमएमटीसी ऐसा नहीं है कि छूट जाएगी रैली, हो सकता है 57 की जगह 47 की जगह हम 57 पे लेंगे, बट हमारे पास श्योरिटी होगी, हमारे पास एसएल होगा और हम ट्रेड कर पाएंगे। अगर हम अभी एसएल की बात करते हैं तो 41 रुपये के करीब आपको एसएल रखना पड़ेगा, तो ऐसे छोटे स्टॉक में इतना बड़ा एसएल मैं सजेस्ट नहीं करता। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।